नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज यानी सोमवार 27 मई को 60वीं पुण्यतिथि है और जिसमें आपको बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल शांतिवन पहुंची और जहां दोनों ने नेहरू जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बताते चले कि जवाहरलाल नेहरू का आज ही के दिन 1964 में 74 साल की उम्र में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए उत्तर प्रदेश के रविवार को चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। वहीं आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बांसगांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में सरकार की जमीन पर भी माफियाओं ने कोठियां बना ली, लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से माहौल ही बदल गया है, मौसम ही बदल गया है। आगे मोदी जी ने यह भी कहा कि हमारे योगी जी अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारा देश ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है और वो दिन दूर नहीं जब यूपी में भी ब्रह्मोस मिसाइल बना करेगी और ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी है जिसका खौफ दूर दूर तक है। दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग रही है, लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं आया। जो देश भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते थे, दुनिया के कई देश, कांग्रेस सरकार ने उनके सामने भी रोड़े अटकाए। आप जानते हैं क्यों? ये इंडी वाले चाहते हैं भारत रक्षा क्षेत्र में न आत्मनिर्भर बने और न ही भारत में हथियार एक्सपोर्ट करने की क्षमता पैदा हो। ये इंडी वाले चाहते हैं विदेशी हथियारों की डील होती रहे, इनकी दलाली आती रहे, बॉफोर्स घोटाले होते रहे, ऑगस्ट वेस्टलैंड घोटाले होते रहे। भूखपात्रोची मामा को वो वाला खेल कांग्रेस जारी रखना चाहती थी। अपने परिवार का कुंडा बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। यही सपा का चरित्र है। आप याद करिए, सपा का वो जंगल राज, बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। मां बाप मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेज छुड़वा देते थे। व्यापारी इसी खौफ में जीते थे, अब कौन गुंडा फिरौती मांग ले, कब किसका प्लॉट कब्जा हो जाए, कब किसका खेत चला जाए। सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है, उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हमें वादा किया था कि वह 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने पता लगाया है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो 30 लाख नौकरियां हम आपको देंगे। हम हिंदुस्तान के स्नातकों के लिए एक नया अधिकार लाने जा रहे हैं और जिसका नाम पहली नौकरी पक्की अधिकार है। नरेंद्र मोदी जी ने हमें वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कुछ नहीं हुआ। सरकारी रोजगार, सरकारी
प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं, पेपर लीक होते रहते हैं, हमें झूठ बोला जाता है, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमने पता लगाया है 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो 30 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर दें। मैं आपको 2 करोड़ का झूठ नहीं बोलूंगा, हमने पता लगाया है जो हम कर सकते हैं। मैं आपको तो 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर दें। दूसरी बात मनरेगा में हम गरीब लोगों को अधिकार देने के रोजगार, मगर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, कॉलेज ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, उनको मनरेगा योजना से फायदा नहीं, क्योंकि वो मजदूरी नहीं करेंगे वो ग्रेजुएट। तो अब हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार लाने जा रहे हैं। इसका नाम है पहली नौकरी पक्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को मिर्जापुर पहुंचे और जहां उन्होंने मिर्जापुर से एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के समर्थन में रैली भी की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, जिसने दुनिया में अपने सम्मान को मजबूती के साथ बढ़ाया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 10 वर्षों में भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ विकास के लिए नए नए प्रतिमान स्थापित भी किए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है। 10 वर्ष में जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, 10 वर्ष के अंदर जिस भारत ने विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है, 10 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 140 करोड़ जनता को परिवार मान करके भारत के विकास में उनका योगदान हो सके और भारत अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली ला सके, इस विश्वास के साथ कार्य किया है। बहनों और भाइयों, आज इस नए भारत में विरासत है तो विकास भी है। उत्तर प्रदेश के बड़ौत में आज सुबह एक अस्पताल में भीषण आग लग गई। हालांकि यहां भर्ती मरीजों को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं आपको बताते चले कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने यह बताया कि अस्पताल में आग लग गई थी और सूचना के बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, जिसमें कुल 4 दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद थी और वहीं आग पर भी जो काबू है वो पा लिया गया है। जानकारी के अनुसार घटना के समय अस्पताल के अंदर लगभग 12 मरीज मौजूद थे और सभी को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। फिलहाल आग किस कारण से लगी, इस बात से अभी तक पर्दा जो है वो नहीं उठ पाया है। वहीं आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है और जांच चल रही है। आस्था हॉस्पिटल में आग लगी हुई है, जिसपे तुरंत गाड़ियां रवाना हो गई है। एक गाड़ी यहाँ से बड़ौत स्टेशन से, बाकी 2 और जनपद स्टेशन वहां से भी 2 गाड़ियां रवाना हुई। टोटल 4 गाड़ी आग पे लगी है। आग कंट्रोल में बुझ गई है और इसमें लगभग 12 मरीज थे जो अच्छे से निकाल लिए गए, बाद कोई जनहानि नहीं। अच्छा, आग लगना कोई कारण? मोटर शॉर्ट सर्किट से लगी है। ऊपर बंद था, पता करने पर पता चला उनको भी क्लियर नहीं है, पता करके बताया जाएगा किस। ये आस्था हॉस्पिटल में आग। पूर्वी दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में आग लगने की घटना में 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा था कि आग लगने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट होने के कारण
यह हादसा हुआ और वहीं जिससे आग तेजी से फैल गई। आपको बताते चले कि मामले में दिल्ली पुलिस ने बेबी केयर सेंटर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। यह दुर्घटना पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में शनिवार रात को हुई थी और जिसमें कई नवजात शिशुओं की जो है मौत हो गई। बताया जाता है कि भीषण आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था और आपको बताते चले कि आग जो है बेहद ही भीषण थी और जिसके कारण जो है अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि आग किस कारण से लगी थी यह अभी पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस की ओर से मामले की जांच लगातार की जा रही है। तो आपको बता दें कि बीते कल जो है दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में एक भीषण हादसा हो गया था जिसमें आग की चपेट में आने से 7 नवजात शिशु जो है वो उनकी मौत हो गई थी मौके पर ही। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यह हादसा इतना भीषण था कि इसमें 10 लोग घायल भी हो गए थे और जिनका उपचार जो है अभी भी अस्पताल में जारी है। वहीं अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरीके की कार्रवाई की गई है तो इसमें सेंटर के जो मालिक था उसको अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और जिसमें कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ऑक्सीजन ब्लास्ट हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था जो कि उस समय अस्पताल में मौजूद था और जिसकी वजह से इतनी भीषण आग लग गई कि आग में जान माल के साथ साथ पूरे अस्पताल का ढांचा भी जो है पूरे तरीके से जल गया। पंजाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा पंजाब भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को केस लड़ने के लिए फीस चाहिए, इसलिए उन्होंने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बना रखा है। चुनाव लड़ना है तो अपना क्रेडिट कार्ड डालकर पैसा दिल्ली ले जाते हैं। आपको बताते चले अमित शाह ने यह भी कहा कि लुधियाना में भाजपा उम्मीदवार रवनीत बिट्टू के समर्थन में उन्होंने यह रैली की थी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि दोनों पार्टियों ने पंजाब को नशे का गढ़ बना दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाजन के समय पर अगर बीजेपी की सरकार होती तो करतारपुर और कॉरिडोर पंजाब में होता। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। एक और ये आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो देश भर में तो गले मिलकर चलते हैं, जैसे ही पंजाब की बॉर्डर शुरू होती है जानी दुश्मन बन जाते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, एक घमंडिया गठबंधन जो मोदी साहब के सामने चुनाव लड़ रहा है, इसका इतिहास क्या है? एक कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए एक कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी ने। और भाइयों बहनों, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है, 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, मगर 25 पैसे का आरोप मोदी जी पर कोई नहीं लगा सका, कोई। भाई इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंजाब से जुड़ गए हैं सुनील पांडे। तो जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं की जा रही हैं, तो पंजाब में इस समय क्या हवा का रुख चल रहा है? सुनील जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल। मैं सुनील जी, आपने मेरा बताना प्रश्न चाहूंगा सुना? मैं बताना चाहूंगा कि कल जिस तरह आपने अभी बताया अपने दर्शकों को कि कल अमित शाह की रैली थी लुधियाना में, तो जिस अकॉर्डिंग अमित शाह की रैली हम देखें तो अमित शाह कल सुबह से ही एक सीधे अकॉर्डिंग देखें तो एक तरफ चुनाव प्रचार को लेकर सीधे रैली ही करते आ रहे हैं। अभी तक 6 स्तर की चुनाव रैलियां हो गई हैं।
अब आखिरी स्तर की 7वें स्तर की जो है रैली बची हुई है। और किसी भी पार्टी की आप बात करिए तो इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सभी पार्टियों का जो मेन फोकस है, जो मेन टारगेट है, वो खाली पंजाब पर ही है। क्योंकि तो जितने पंजाब भी अब अभी थोड़े दिन पहले ही जो बीजेपी के जो दफ्तर है दिल्ली में, वहां से स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी हुई थी, उसमें 40 लोगों के नाम आए हुए थे। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी से लेके और जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सबके जो है नाम आए थे। लेकिन कुछ गतिविधियों करके नरेंद्र मोदी का जो लुधियाना का दौरा था उसको कैंसिल कर दिया गया। हालांकि अभी नरेंद्र मोदी आए थे, गुरदासपुर, पटियाला और जलंधर में अपनी रैलियां करके गए हैं, लेकिन वो लुधियाना नहीं आ सके। जी सुनील, कल जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है, तो उसे देखकर क्या लगता है कि पंजाब की जनता जो है इस बार क्या अहम मुद्दों को लेकर बीजेपी को चुनेगी? अभी देखिए, अगर सीधी तौर से कहें तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बराबरी की लड़ाई है। अगर देखा जाए तो एक तरफ कांग्रेस भी डटी हुई है अपना फील्ड में, अपने चुनाव प्रचार में लेके, क्योंकि कल जैसे कि मैंने बताया, जो स्टार प्रचारक हैं, हर एक पार्टी के स्टार प्रचारक इस समय मैदान में उतरे हुए हैं अपनी पार्टी के लिए। अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उनकी मतों के लिए इस समय फील्ड में नजर आ रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी भी थी अमृतसर में। अब जहां तक है, दो तीन दिन के दौरे पे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी लुधियाना आ सकते हैं। बिल्कुल सुनील, ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के जहानाबाद में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले जंगल राज था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि 2005 से पहले जहानाबाद में 3 बजे के बाद ना कोई आता था और ना ही कोई जाता था। किसान पलायन कर रहे थे, हत्याएं हो रही थी, अपहरण हो रहे थे। ये तेजस्वी यादव क्या जाने लालू यादव के राज में बिहार में क्या दंश सहना पड़ा था, क्या बिहार को मुसीबत सहनी पड़ी और क्या क्या कुछ बिहार ने देखा, ये तेजस्वी यादव नहीं जानते। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के रण में अब बस 7वां यानी आखिरी चरण बच गया है और जिसके लिए 1 जून को मतदान होना है। वहीं आपको बताते चले कि केंद्र शासित चंडीगढ़ की एक सीट पर भी इस दिन वोट डाला जाना है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने यहां पर पूरा जोर लगा दिया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां पर कांग्रेस की न्याय संकल्प रैली को संबोधित किया और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस की न्याय संकल्प रैली में बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है, वहीं महंगाई दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है कि किस तरह इलाज कराएंगे। बच्चा बड़ा हो रहा है,
खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार यानी 26 मई को ग्वालियर पहुंची और यहां उन्होंने जय विलास पैलेस पहुंचकर राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके बाद महल से बाहर आते ही उमा भारती भावुक नजर आई और इसके साथ ही उन्होंने बड़ा दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बार 400 नहीं 500 पार होंगे। उमा भारती ने जो है बड़ा दावा भी किया है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन ने उन मुद्दों को उठाया ही नहीं है जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी खड़े हैं। ये मोदी विरोधी एकता है और मोदी विचार विरोधी एकता नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इलेक्शन का लास्ट चरण रह गया है, क्या लग रहा है अभी सिनेरियो आपको? क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल भी मोर्चा खोले हुए हैं, लगातार दावे कर रहे हैं। इन्होंने उठाया ही नहीं है जिनका मोदी खड़े हैं। ये मोदी विरोधी एकता है, ये मोदी विचार विरोधी एकता है। जब तक विचार करने तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए